J&S कंस्ट्रक्शन की तरफ से मोहम्मद उस्मान तैयब आपसे मुखातिब है। हमारा आज का मौजू है प्लॉट की परचेजिंग। जब हम लोग प्लॉट खरीदते हैं तो उसमें बेसिक जो मेन चीज़ें होती हैं वो एक होता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा होता है हमने अपना घर बनाना है। इसके अलावा भी काफ़ी मैटर इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें, लेकिन मेन जो मैंने बताई आपको ये दो रीज़न ही होती हैं। फॉर इन्वेस्टमेंट मतलब आपके पास कुछ सरमाया है और आप चाहते हैं कि उसको किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट किया जाए जहाँ पे आपको हलाल प्रॉफिट भी मिले और आपका सरमाया जो है वो महफूज भी रहे। उसके लिए सबसे जो अच्छी ऑप्शन है वो प्रॉपर्टी ही है, यानी कि लैंड में जो इन्वेस्टमेंट की जाती है। ज़मीन जो है कल को आपको फ़ायदा ही देती है, नुकसान का अंदेशा उस पर बहुत कम होता है। अब इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जब हम देखते हैं तो उसमें भी नेक्स्ट आके कुछ ऑप्शन निकल आती हैं, लेकिन वो ऑप्शन देखने से पहले हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे पास बजट कितना है और हम कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करवाना चाह रहे हैं। सबसे पहले बजट देखा जाता है, उसके बाद फिर हम उस बजट के हिसाब से अपना एरियाज़ जो है उसको डिफ़ाइन करते हैं कि हम किस एरिया में कौन सी सोसाइटी जो हमें सूट करती है, जहाँ पे हम इस तरह अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बजट के बाद वही बात के टाइम पीरियड, मिनिमम 2 से 3 साल की इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें एक खातिर का प्रॉफिट दे सकती है। फिर बजट में ये भी चीज़ होती है कि अगर तो आपके पास बजट ज़रा हैंडसम है तो फिर हो सकता है कि आपको पोजेशन प्लॉट मिल जाए, और अगर बजट आपका थोड़ा कम है तो फिर नॉन पोजेशन। पोजेशन मीन ये होता है कि जो प्लॉट आप खरीद रहे हैं उस पर आप फौरी तौर पे कब्ज़ा कर सकते हैं, उस पर फौरी तौर पे अपनी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उस पर घर बना सकते हैं। बट नॉन पोजेशन ये होता है कि उसको भी कुछ अर्सा दरकार होता है उस सोसाइटी को कि वो उस एरिया को भी डेवलप कर रही है, और उसमें एक टाइम पीरियड वो दे देते हैं जिसमें थोड़ी सी कमी पेशी हो सकती है। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप 2 से 3 साल देना चाह रहे हैं तो फिर तो उसमें मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि आप फौरी तौर पे घर बनाना चाह रहे हैं। आपने तो एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्लॉट लिया है तो, और 2 से 3 साल में वहाँ पे डेवलपिंग कंप्लीट होने के बाद आपको प्लॉट का पोजेशन मिल जाता है। अब इन्वेस्टमेंट की भी कुछ रीज़न होती हैं। कुछ रीज़न ऐसी होती है कि आपके पास एक मखसूस बजट है जिसमें भी आप सिर्फ प्लॉट खरीद सकते हैं बट घर नहीं बना सकते, और आपने प्लॉट जो लिया है वो 2 से 3 साल बाद इतनी मालियत का हो जाएगा कि आप उस प्लॉट को सेल करके उससे थोड़ी सी कम कीमत वाली जगह पे प्लॉट भी ले लेंगे और उस पर अपना घर भी बना लेंगे। एनी हो, ये तो आपकी अपनी सोच होगी कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हम तो आपको जस्ट इस बारे में ब्रीफ करना चाह रहे हैं कि जब आप प्लॉट लेना चाह रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या खसूसियत आप देखें तो थोड़ा बेहतर फ़ायदा आपको कल को मिल सकता है। अभी हम आपको यहाँ पे सिर्फ उस बारे में ब्रीफ करेंगे कि अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्लॉट लेना चाह रहे हैं ना कि घर बनाने के लिए, यानी एक 2 से 3 साल या उससे ज़्यादा थोड़ा टाइम पीरियड के लिए लॉन्ग टर्म आप जो है इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जिस जगह पे आप प्लॉट ले रहे हैं वो मुतलका सिटी, इट्स मीन अगर लाहौर है तो LDA जो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उससे अप्रूव होनी चाहिए सोसाइटी, और सारे जो भी उसने शहरी गवर्नमेंट के लॉज हैं उनको अडॉप्ट किया हुआ है। दूसरी बात, वो सोसाइटी
की शोहरत कैसी है, मतलब उसने कोई इससे पहले जो प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं उनमें वो आज तक अपने क्लाइंट को कितना सेटिस्फाइड कर पाई है। इवन पोजेशन टाइम पीरियड जो उसने दिया है उसके अंदर वो उसने प्लॉट के पोजेशन दिए भी हैं या कि अपने क्लाइंट को उसने डिस्टर्ब किया है। अब इसके बाद आ जाता है प्लॉट की लोकेशन। अगर तो आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो फिर तो उसके अंदर आपको लोकेशन भी फौरी तौर पे मिल जाती है, यानी कि आपको लोकेशन का आइडिया हो जाता है। लेकिन नॉर्मली कुछ जगह पे जहाँ पे टाइम पीरियड दरकार होता है पोजेशन मिलने में, वहाँ पे कभी कभार प्लॉट के बजाय सिर्फ आपको एक नंबर दिया जाता है जिसको फाइल नंबर बोलते हैं। वो फाइल होती है, एग्जिस्ट करती है कि इस सोसाइटी के अंदर आपको इतने एरिए का एक प्लॉट मिलेगा, लेकिन वो कहाँ पे मिलेगा उसके बारे में अभी फैसला होना बाकी होता है। और वो फैसला तब होता है जब बैलेटिंग यानी कि कुरानंदाजी होती है। ये भी एक किस्म का जुआ भी कह सकते हैं आप इसको, लेकिन शायद जुए की जगह इसकी जगह कोई अच्छा वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं आप। मतलब कि जब पोजेशन नहीं मिला, प्लॉट नंबर नहीं मिला, अभी जस्ट आपके पास फाइल है और 100 बंदों के पास सेम रेट की फाइल है, लेकिन जब वो बैलेटिंग होती है तो जिसकी फाइल यानी कि अब प्लॉट में कन्वर्ट हो गई है उसको कॉर्नर का प्लॉट मिल गया है या किसी पार्क मिल गया है या मेन रोड पे मिल गया है, तो इन चीज़ों को जब देखा जाता है तो उसके प्लॉट की वर्थ बढ़ जाती है बनिस्बतन उन लोगों के जिनका प्लॉट कमर्शियल के करीब आ जाता है, कब्रिस्तान के करीब आ जाता है, पब्लिक प्लेसेस के करीब आ जाता है। एनी हो, इसमें तो आप समझ लें कि इसमें आपकी तो ज़्यादा अमल दखल नहीं था, इसमें तो सोसाइटी की तरफ से बैलेटिंग हुई और आपकी लक के ऊपर डिपेंड करता था। वैसे हमने सुना तो है कुछ सोसाइटीज़ में ऐसी भी होती है कि जहाँ पे कुछ पैसे देने के बाद आपको अच्छी लोकेशन पे भी प्लॉट अलाट कर दिया जाता है। एनी हो, ये बात की बात है। अभी हम आ रहे हैं दोबारा लोकेशन के ऊपर कि जब आप एक सोसाइटी में प्लॉट खरीद रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही खरीद रहे हैं, कल को सेल करना चाहते हैं, इवन कभी कल को घर भी बना सकते हैं, तो आपने फिर भी कुछ चीज़ें जो है ना उसको मद्देनज़र रखना है कि लोकेशन क्यों मैटर करती है और अच्छी लोकेशन किसको कहते हैं। अच्छा जी, जो प्लॉट आपको कल को अच्छी कीमत दे सकता है वो कॉर्नर का प्लॉट हो सकता है, वो फेसिंग पार्क प्लॉट हो सकता है, वो मेन रोड का प्लॉट हो सकता है। इसके अलावा कुछ प्लॉट ऐसे होते हैं जिनकी लोकेशन कल को आइडियल हो जाती है। इट्स मीन कि उसके इर्द गिर्द जो रेजिडेंशियल एरिया ऐसा बनता है कि आपका प्लॉट ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। लेकिन ये एनी हो, ये फिर वही गुड लक वाली बात हो जाती है। लेकिन जो मैंने पहले चीज़ें बताई हैं उनकी वजह से प्लॉट की वर्थ बढ़ जाती है। फेसिंग पार्क हो, कॉर्नर हो, मेन रोड का प्लॉट हो, इनकी थोड़ी सी वर्थ कल को ज़्यादा बढ़ जाती है बानिस्बतन दूसरे प्लॉट्स के। बाकी एक चीज़ और कि लोकेशन ख़राब किसकी होती है या जो कल को आपको पैसे थोड़ा कम प्रॉफिट देंगे, उन प्लॉट्स का ये होता है कि जैसे वो कब्रिस्तान के सामने आ गया, बानिस्बतन सबसे ज़्यादा जो कम प्राइस में प्लॉट बिकता है वो कब्रिस्तान के फेस जो कर रहा था वो वाला होता है। बट मे भी फिर भी बिक वो भी जाता है, प्रॉब्लम कोई नहीं होता। लेकिन आपने जब इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेना तो फिर आपने इन चीज़ों को देखना है कि आपने जो टेढ़ी डायमेंशन में है, यानी जिसको कहते हैं विंगा प्लाट है, वो प्लाट आपको डिस्टर्ब करेगा। बहुत गहरा प्लाट हो वो ज़्यादा डिस्टर्ब तो नहीं करेगा क्योंकि जिसने बेसमेंट बनाना उसको तो सूट करता है, लेकिन फिर भी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। उसके अलावा जिस प्लॉट के सामने पोल आ जाता है, डीबी आ जाती है, ट्रांसफार्मर आ जाता है, वो प्लॉट भी अपनी थोड़ी सी वर्थ खो देता है। फिर कुछ प्लॉट्स ऐसे होते हैं जैसे एयरपोर्ट्स के एरिया के नज़दीक सोसाइटीज़ होगी, तो जिन प्लॉट्स के ऊपर से जहाज़ गुजरते हैं, इवन वो तो पूरी सोसाइटी आप समझ लें कि उसकी मतलब मार्केट कम हो जाएगी। वहाँ पे थोड़ा लो बजट वाले लोग ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसके अलावा कुछ ट्रेन की पटरियों के करीब से भी सोसाइटीज़ हैं, मतलब मैं ये सिर्फ लाहौर को देख के बात कर रहा हूँ।
अदर्स भी कुछ सिटीज़ ऐसी होंगी जहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो सकती है। मतलब आप ये देखना कि रेलवे ट्रैक के करीब है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे मतलब शोर थोड़ा ज़्यादा होगा। इस तरह जहाज़ ऊपर से गुजरता है उसमें भी शोर होगा। फिर इसके अलावा होता है हाई टेंशन वायर्स गुजरना। कुछ होते हैं प्लॉट्स जिनके करीब से हाई टेंशन वायर्स गुजर रही होती हैं, वो देखने में बुरी लग रही हैं या जो भी है, लेकिन उसका भी मार्केट के साथ फ़र्क पड़ता है कि उन प्लॉट्स की भी मार्केट वर्थ जो है कम रह जाती है। इसके अलावा फिर गंदा नाला होता है, फेसिंग गंदा नाला या गंदे नाले के करीब है, उन प्लॉट्स की भी मार्केट थोड़ी कम ही रहती है। फिर सोसाइटीज़ की पानी की टैंकी, सोसाइटीज़ के ऑफिस होते हैं, उनके करीब जो प्लॉट हो गए उनका भी आप समझ लें कि आपको थोड़ा सा प्रॉफिट कम मिलने का चांस है। फिर फेसिंग प्ले ग्राउंड होते हैं, फेसिंग स्कूल होते हैं, फेसिंग मस्जिद है, फेसिंग कमर्शियल एरियाज़ हैं। इन सारों की वजह से भी प्लॉट पे आपके जो है ना असर पड़ सकते हैं। एनी हो, ये तो मैंने आपको जस्ट एक छोटी सी सिचुएशन बताई है कि जब आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लॉट लेने चाह रहे हैं तो आप कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर मद्देनज़र रखते हैं और रखनी चाहिए जिसका कल को आपको फ़ायदा होगा। अभी हमारी ये पहली वीडियो थी, हो सकता है इसमें काफ़ी कमी कोताहियाँ रह गई हों, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना आपको इसमें बेहतरी से बेहतरी देखने में मिलेगी। जाते हुए आखिर में सब भाइयों से बहनों से इल्तिमास है कि अगर तो आपको लगता है कि ये चैनल आप लोगों को फ़ायदा दे सकता है तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिलती रहे तो बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक करें। हमारे इस चैनल में आपको प्रॉपर्टी फॉर सेल भी मिलेगी, आपको कंस्ट्रक्शन करने के तरीके कार में भी बताया जाएगा, उनकी प्राइजेस निकालने का तरीका भी बताया जाएगा। इवन प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कुछ भी है इस पर फर्दन हम अपलोड करते रहेंगे और उम्मीद है कि इसमें आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा भी मिलेगा। और जहाँ पे आप लोगों के हम कुछ गलत कर रहे हैं तो आप हमें गाइड भी कर सकते हैं और हम उसका बुरा भी नहीं मनाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।